तो अभी तक हमने यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं वो सब रिलेटिव मेथड से और ऑर्थो मेथड से ड्रॉ किए, राइट? लेकिन यहाँ से इसके आगे अभी जो ऑब्जेक्ट हम बनाने वाले हैं, वहाँ पे पोलर मेथड यूज़ होगी, यानी कि एंगुलर मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एंगल है, तो यहाँ पर हम एंगुलर मेथड यानी कि पोलर मेथड यूज़ करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि ये मेथड किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको पोलर मेथड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो ऑब्वियसली आप मेरे जो प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जाके आप पोलर मेथड पहले सीख सकते हो और फिर यहाँ से आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं ऐसा एज़्यूम करके चलता हूँ कि आपको पोलर मेथड के बारे में बेसिक सब कुछ पता है और उसमें पोलर मेथड के बेसिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, वो अभी हम यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले एल एंटर सिंपल मेथड्स है 1, 1, 1 और फिर यहाँ पर है 2, राइट? मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है 1, 1, 1 और फिर 2। अब यहाँ पर पोलर मेथड है। तो एट द रेट 2 लेंथ है मेरे पास 2 लेस देन एंगल है 30। तो ये मेरे पास एक पोलर मेथड बन गई। फिर 1, फिर डाउनवर्ड में 2, फिर हॉरिजॉन्टल 1.5, फिर वर्टिकल 1, फिर हॉरिजॉन्टल 1.5, फिर 2 और फिर 1। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, लेंथ जो है वो 2 है और ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो हमें सोचना पड़ेगा, ये 0 है, ये 90 है, ये 180। तो 180 माइनस 30 सो 150। ओके, सो एट द रेट 2 लेस देन 150 और फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे 2, 1, 1 लाइक दैट। ठीक है, अभी मैच प्रॉपर्टी एम में एंटर, ये प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर मैच करवा देंगे। अभी डायमेंशन की लेयर हमारी करंट ही है, तो डी एल आई। अब यहाँ पर हमें दो नए डायमेंशन सीखने को मिलेंगे कि किस तरीके से हम डायमेंशन अलाइन और डायमेंशन एंगुलर वो हम यूज कर सकते हैं। तो वो दोनों डायमेंशन अभी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ डायमेंशनिंग को और फिर यहाँ पर डायमेंशनिंग को रख के उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल भी 1 है, तो डी एल आई डबल एंटर हॉरिजॉन्टल भी 1, फिर ये हॉरिजॉन्टल भी 1, डी एल आई डबल एंटर। यहाँ पर हमें प्रिसीजन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे डी ए एल। डी ए एल मीन्स डायमेंशन अलाइन, या तो फिर आप यहाँ पे जाके डायमेंशन अलाइन कमांड यूज कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करता हूँ लेट्स एंगुलर डी ए एन। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायमेंशन अलाइन और डायमेंशन एंगुलर वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अभी आप चाहो तो अलाइन और एंगुलर के डायमेंशन का एक अलग लेयर क्रिएट करके उसको सेपरेट लेयर में भी इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल अभी डायमेंशन अलाइन और डायमेंशन एंगुलर को डायमेंशन लेयर में ही रखता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ और 17 की जगह पे 18 नंबर। तो आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से हमने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। सिंपल है, हमने ऑर्थो मेथड ही यूज किया है और जहां पर एंगल आ रहा है वहां पे हमने यूज किया है पोलर मेथड। तो पोलर मेथड की फॉर्मूला ये है कि एट द रेट लेंथ लेस देन एंगल, ये उसकी फॉर्मूला है। ठीक है, एट द रेट लेंथ लेस देन एंगल। तो लेंथ है हमारे पास 2 और एंगल है 30। आइए अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा एल एंटर क्लिक एट द रेट, मैं ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ एट द रेट 10 लेस देन 60। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। अगर आप चाहो तो पोलर मेथड से डायरेक्ट बना सकते हो कि मान लो कि यहाँ से मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ एट द रेट 10 लेस देन,
ये यहाँ से कितना एंगल होगा, तो 0, 90, 180, 270, 360 माइनस 60, तो 300 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कितना होगा, @10 लेस देन 0, 90, 180 प्लस 60, सो 240 एंगल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर क्लोज नहीं करना है तो भी आप एंगल फाइंड कर सकते हो, 0, 90, 180 माइनस 60, सो 120। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दूसरी मेथड सिखाने के जा रहा हूँ। सो आई एंटर @10 लेस देन 60। अभी आपको सोचना है कि जब भी आपके ड्राइंग में कुछ भी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो, या तो फिर रिपीटेशन हो, या तो फिर सेम डिस्टेंस पे हो, तो आप उसको कॉपी, मिरर, ऑफसेट कर सकते हो, ताकि आपका ऑब्जेक्ट का जो ड्रॉ करने का स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा। और आप डेफिनेटली ये कमांड यूज करके आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं लिटिल बिट थोड़ा सा 1 लेवल अप में आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अभी तक हमने सिर्फ लाइन कमांड ही दिखा है, अभी हम आगे भी 1-2 कमांड देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है @10 60। तो ये लाइन को मैं सिलेक्ट करके एम आई एंटर मीन्स मिरर। देखो ये जो मिरर कमांड है वो कौन सा कमांड है, कि मॉडिफाई का कमांड है, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हो इन द सेंस ऑफ मिरर, इन द सेंस ऑफ कॉपी, इन द सेंस ऑफ एरे, इन द सेंस ऑफ ऑफसेट, इन द सेंस ऑफ रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, ट्रिम, एक्सटेंड, एक्सप्लोर। तो ये सभी मॉडिफाई के कमांड्स है। अगर आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, लेट्स अ लाइन, सर्कल, आर्क, देन आफ्टर पॉलीलाइन, देन आफ्टर क्रिएटिंग हैच, रेक्टेंगल, तो वो सभी ड्रॉ बार के कमांड है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए जा रहे हो, मिरर करने के लिए जा रहे हो, ऑफसेट करने के लिए जा रहे हो, एरे करने के लिए जा रहे हो, स्ट्रेच, देन आफ्टर ट्रिम, एक्सटेंड, एक्सप्लोर, तो वो सभी में आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो बेटर है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और फिर वो कमांड दो। या तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, लेट्स से एम आई एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। तो ये 3 प्रोसेस हो गया। सबसे पहले आपको एम आई एंटर करना है, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है। तो ये 3 स्टेप्स हो गया। लेकिन पहले डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दो जो आपको मिरर करना है, फिर एम आई एंटर करो, तो ये 2 स्टेप्स हो गया। तो इसी तरीके से भी आप ऑटोकैड में वर्किंग करने का स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एम आई एंटर। अभी पहला पॉइंट ये मैं स्पेसिफाई करता हूँ, एंड पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट में ऑर्थो को ऑन करके कहीं पे भी वर्टिकल कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, और फिर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट में नो। तो ये आपका दोनों लाइंस मिरर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे सिलेक्ट करके एम आई एंटर, पहला पॉइंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दूसरा यहाँ पे एंटर। अभी आप बोलोगे कि आपने मिरर बहुत ही फास्ट कर दिया, उसका कंसेप्ट हमें प्रॉपरली समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको मिरर का कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक रेक्टेंगल है। आर ई सी एंटर करके मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, और सी एंटर करके एक सर्कल बनाया है। अभी ये सर्कल मुझे यहाँ पे चाहिए, तो ये सर्कल को सिलेक्ट करके एम आई एंटर। मिरर में ऑलवेज आपको मिरर लाइन स्पेसिफाई करना है। अगर मैं मिरर लाइन ये मिड पॉइंट को स्पेसिफाई करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मिड पॉइंट से जो भी डिस्टेंस है लेफ्ट हैंड साइड, वही डिस्टेंस राइट हैंड साइड पे कॉपी होके ये सर्कल मेरा बन जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किया है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट में मैं बोलता हूँ यस, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा और यहाँ पर उसका मिरर हो जाएगा। अभी इसको सिलेक्ट करके वापस एम आई एंटर, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट में मैं बोलता हूँ नो। ठीक है, अब दोनों को सिलेक्ट करके वापस एम आई एंटर, लेकिन इस साइड इस बार में हॉरिजॉन्टल पॉइंट क्लिक करता हूँ। पहला पॉइंट मिड पॉइंट यहाँ पे, दूसरा मिड पॉइंट यहाँ पे, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, लेट्स से नो, राइट। अभी मैं आपको यही ऑब्जेक्ट को मिरर करने की एक और टेक्निक है। तो सिलेक्ट करके एम आई एंटर, पहला पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो मिरर लाइन स्पेसिफाई की है वो ये लाइन स्पेसिफाई की है, वर्टिकल लाइन। तो यहाँ से ये जो भी डिस्टेंस पे है वही सिमेट्रिकल यहाँ पे होगा, मिरर यानी कि सिमेट्रिकल। सिमिलरली अगर मैं ये दोनों को मिरर करना चाहता हूँ, लेकिन इंस्टेड ऑफ मिड पॉइंट अगर मैं एंड पॉइंट लेता हूँ, तो आप देख सकते हो एंड पॉइंट से मैं हॉरिजॉन्टल क्लिक करता हूँ,
तो आप देख सकते हो कि मेरा जो मिरर का ऑब्जेक्ट है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो मिरर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है बाय विद द हेल्प ऑफ मिरर। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सभी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कॉपी, या तो फिर CO एंटर, और मुझे कॉपी करना है ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, और फिर ये पॉइंट तक, अभी और ये पॉइंट तक, जितने भी कॉपीज है वो सभी में। आइए अभी मैं आपको कॉपी कमांड थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कॉपी करूँ तो आपको डिटेल में पता हो उसके सब फंक्शंस के बारे में। अभी मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है, रेडियस 5 का है, तो मैं क्या करता हूँ, सी एंटर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और रेडियस 5। ठीक है, अब ये सर्कल को, डोंट वरी अबाउट द सर्कल, सर्कल की जो 6 मेथड्स है वो सभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल आप कॉपी कमांड के ऊपर फोकस करो। तो अभी ये सर्कल को मुझे कॉपी करना है, तो सिलेक्ट करके मैं उसको राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ। तो मुझे कॉपी के लिए बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो कौन से पॉइंट से आपको कॉपी करना है, तो मुझे ये पॉइंट से कॉपी करना है और यहाँ पे रखना है। तो ऐसे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। ठीक है, और मैं अगर ऑर्थो को ऑफ करता हूँ तो ये कहीं पे भी कॉपी हो सकता है, तो मुझे मान लो कि यहाँ पे कॉपी करना है और फिर मैं एस्केप करता हूँ। तो ये आपका कॉपी का मेथड हो गया, मेथड नंबर 1, कि जहाँ पे आपने क्या किया है कि ऑर्थो को ऑन किया है और आपने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफाई करके उसको कॉपी किया है। वापस में मैं आपको दिखाता हूँ, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, ये पॉइंट से कॉपी किया, ऑर्थो को हमने ऑन किया। ऑर्थो को ऑन ऑफ करने के लिए आप F8 भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो ब्रैकेट में F8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं F8 प्रेस करके ऑर्थो को ऑन करके यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल में जाके मैं डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अभी रेडियस 5 है, डायमीटर कितना बन जाएगा मेरा, 10। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लाइक दैट। तो ऐसे भी हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सिंपली ये सर्कल को सिलेक्ट करके कॉपी किया है। अभी ये सर्कल को सिलेक्ट करके वापस कॉपी किया है। मान लो कि ये पॉइंट है सेंटर, तो सेंटर से मैं कॉपी करता हूँ एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, 20 लेफ्ट हैंड साइड, वर्टिकल 20 और डाउनवर्ड भी 20 ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो। अभी मान लो कि आपको कॉपी करना है विथ अ डिफरेंट मेथड। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को मैं वापस कॉपी करता हूँ। अब ये सर्कल को मैं कॉपी कर रहा हूँ। अभी आप देखो ध्यान से कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सिलेक्ट द सर्कल, CO एंटर, मुझे कॉपी करना है ये पॉइंट से लेके, और कहाँ पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करना है मुझे एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 50, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90। ऐसे मैं 15 के इंटरवल्स में कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन यही चीज मुझे कॉपी करना है तो मैं एक और मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ से मुझे कॉपी करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन है एरे का, एरे यानी कि रिपीटेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ रिपीटेशन बोल रहा है, नंबर ऑफ आइटम टू बी एरे, तो मुझे 15 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है, और डिस्टेंस मुझे यूज करना है लेट्स से 10। तो आप देख सकते हो कि आपने 15 सर्कल को कॉपी किया है और डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल कितना है, 10। वापस में मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ और डिफरेंट तरीके से। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन, ये पॉइंट से मुझे कॉपी करना है और फिर एरे में जाना है और नंबर ऑफ आइटम लेट्स से 10 और डिस्टेंस बिटवीन टू आइटम इज अबाउट 25। तो आप देख सकते हो कि दो सर्कल के बीच में डिस्टेंस है 25 और टोटल 10 आइटम्स कॉपी हुए हैं इंक्लूडिंग ओरिजिनल। तो अगर आपको देखना है कि ये कितने सर्कल है तो आप सभी को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट में 10 लिखा है, तो यहाँ पे 10 सर्कल है। तो आपको जब भी कॉपी करना है तो इंक्लूडिंग ओरिजिनल वो 10 इंक्लूडिंग ओरिजिनल वो रिपीटेशन लेता है। अगर आप एरे में नंबर ऑफ आइटम रिपीटेशन में देते हो लेट्स से 50, तो इंक्लूडिंग ओरिजिनल 50 ऑब्जेक्ट कॉपी हो गए। तो
एडिशनल जो अगर एडिशनल की अगर आप बात करोगे तो एडिशनल 49 ऑब्जेक्ट कॉपी होंगे और 50 जो है 50 वाला ऑब्जेक्ट वो ओरिजिनल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको सोच सकते हो। अभी यहाँ पे मैं आपको डिस्टेंस चेक करके दिखाता हूँ। तो हमने जो डिस्टेंस दिया था दो सर्कल के बीच में 25, तो आप देख सकते हो 25 का डिस्टेंस है दोनों सर्कल के बीच में। ठीक है, तो ये भी आपका एक मेथड बन गया कॉपी का। अभी दूसरा जो मेथड है वो है पॉइंट टू पॉइंट। अभी मान लो कि मेरे पास ये 4 लाइंस है और ये सभी लाइन के ऊपर मुझे ये सर्कल को कॉपी करना है। तो सिलेक्ट द सर्कल, राइट क्लिक, कॉपी, उसका सेंटर पॉइंट ये लाइन के एंड पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो, फिर ये लाइन के एंड पॉइंट के ऊपर होना चाहिए और ये लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप सर्कल को कॉपी करवा सकते हो। तो कॉपी के लिए बहुत सारे मेथड है। पहली तो डिस्टेंस मेथड, दूसरी पॉइंट टू पॉइंट मेथड, तीसरी एरे की मेथड। अभी चौथी जो मेथड है वो है रिलेटिव की मेथड। अभी रिलेटिव मेथड में क्या होता है, जिस तरीके से आप रिलेटिव में लाइन ड्रॉ करते हो एंटर क्लिक करके @10, 10, तो 10 की लाइन ड्रॉ हो जाती है, यहाँ से 10 और यहाँ से भी 10। सिमिलरली इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, ये पॉइंट से मुझे कॉपी करना है। अब रादर देन स्पेसिफाइंग ऑर्थो डिस्टेंस, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। x में मुझे जाना है 50 और y में मुझे जाना है 30। तो आप देख सकते हो कि ये सर्कल यहाँ से 50 डिस्टेंस पे कॉपी हुआ है और यहाँ से 30 डिस्टेंस पे। अगर आपको चेक करना है तो डायमेंशन लीनियर में जाओ, ये पॉइंट को क्लिक करो, तो आप देख सकते हो x डिस्टेंस 50 है। और सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्लिक करो, आप देख सकते हो y डिस्टेंस 30 है। तो इस तरीके से भी आप ऑब्जेक्ट को कॉपी करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉपी कमांड के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अभी आइए देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को भी ये किस तरीके से करना है। वो वापस मैं एक बार दिखा देता हूँ। एल एंटर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है @10 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके MI एंटर। सी राइट क्लिक से आपको मिरर कमांड नहीं मिलेगा, मिरर के लिए आपको MI ही करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट वर्टिकल कहीं पे भी इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट हो। फिर वापस MI एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो। ठीक है, फिर वापस सबको सिलेक्ट करके कॉपी, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट है नहीं, अगर आप चाहे तो कर सकते हो आगे। ठीक है, और डायमेंशन अलाइन DAL, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी आप एंगुलर डायमेंशन स्पेसिफाई कर सकते हो, तो उसके लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि लाइन होगी तभी जाके आप एंगुलर डायमेंशन स्पेसिफाई कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करवा देता हूँ और DAN डायमेंशन एंगुलर। तो आपको याद क्या रखना है, DAL। अभी देखो, D फॉर डायमेंशन, AL फॉर अलाइन, DAN, D फॉर डायमेंशन and AN for angular, DLI, D for dimension and LI for linear। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप उसको याद रख सकते हो, DAL, DAN, DLI। ओके, अभी मैं वापस अभी यहाँ पे आप देखोगे तो डायमेंशन प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं है इन द सेंस कि यहाँ पे एरो साइज, टेक्स्ट हाइट लिटिल बिट स्मॉल है एज कंपेयर टू डायमेंशन, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं कॉपी करूँ तो आप देख सकते हो कि कॉपी तो हो चुका है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है उसकी साइज भी छोटी है और ये जो डायमेंशन है उसकी साइज भी छोटी है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पे उसकी साइज में देता हूँ इंस्टेड ऑफ 0.5 दैट से अराउंड 3। तो टेक्स्ट की साइज तो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। अब इसकी साइज भी हमें इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, एक नया डायमेंशन स्टाइल क्रिएट करते हैं, डी एंटर, न्यू स्टाइल, और यहाँ पे हम देते हैं मीडियम साइज -1 और उसको कॉपी करते हैं विथ स्मॉल साइज से ही।
अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ और इसकी हाइट लिटिल बिट इंक्रीज कर देता हूँ। इसकी हाइट में देता हूँ 1.5 लेट्स से, और सिंबल्स एंड एरो में एरो साइज में देता हूँ 0.75, और फिर लाइंस में जाके ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन अभी 0.2 है तो उसको मैं देता हूँ 0.5। ठीक है, ओके, क्लोज। यहाँ पे हमें प्रिसीजन चेंज करना पड़ेगा। आप देख सकते हो 1.5 का प्रिसीजन है, तो सिंपली आप प्रिसीजन चेंज करवा सकते हो। अब यहाँ पे ये कौन सा है, ऑब्जेक्ट नंबर 19, तो डबल क्लिक करके सबसे पहले 19, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, और इसकी स्टाइल दे देते हैं मीडियम। तो आप देख सकते हो कि प्रॉपरली वो अभी डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली ये दोनों को भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और इसकी स्टाइल दे देते हैं मीडियम साइज 1। अब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये डायमेंशन को सिलेक्ट करके एरो साइज में देता हूँ 0.4, और टेक्स्ट हाइट यहाँ से मैं देता हूँ 1। तो आप देख सकते हो कि वो प्रॉपरली यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप डायमेंशन की स्टाइल को, डायमेंशन की साइज को चेंज करवा सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो है लेयरिंग सिस्टम। तो सभी को एक साथ में सिलेक्ट करते हैं, सभी लाइंस को, और राइट क्लिक प्रॉपर्टीज या तो फिर कंट्रोल 1 और उसका लेयर दे देते हैं। एक्चुअली आप क्या कर सकते हो, सभी लाइन को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो इंडिविजुअली, या तो फिर सबको एक साथ में सिलेक्ट करो। यहाँ पे मैं जाता हूँ लाइन, और लाइन का मुझे लेयर देना है लाइन। अभी मान लो कि आपने सभी ऑब्जेक्ट को 0 लेयर में बनाया है, ठीक है, ऐसे 0 लेयर में बनाया है। अभी उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, सबको एक साथ में सिलेक्ट करो, यहाँ से लाइन में जाओ, प्रॉपर्टीज में, फिल्टर में, क्योंकि टोटल 19 ऑब्जेक्ट है, 19 में से 14 लाइन है, फिर अलाइन डायमेंशन है, फिर टेक्स्ट है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो उसको मैं थोड़ा सा डिटेल भी एक्सप्लोर करता हूँ। तो आप देख सकते हो 14 लाइन है, एक अलाइन डायमेंशन है, एक टेक्स्ट है, एक सॉरी 2 एंगुलर डायमेंशन है, और एक पॉली लाइन है। पॉली लाइन यानी कि बॉर्डर है। ठीक है, तो आप यहाँ से लाइन में जा सकते हो, फिर लेयर में जाके लाइन कर दो, फिर यहाँ से डायमेंशन में जब चले जाओ, डायमेंशन का लेयर दे दो, फिर टेक्स्ट में चले जाओ, टेक्स्ट का लेयर दे दो, फिर यहाँ से एंगुलर डायमेंशन में चले जाओ, डायमेंशन का लेयर दे दो, और फिर यहाँ से पॉलीलाइन में चले जाओ और बॉर्डर का लेयर दे दो। तो इस तरीके से भी आप लेयर को ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम ये वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल एंटर, एट द रेट, लेंथ 10, यस 10, एंगल है 45। अभी आपको पता चल ही गया है, तो आप सिंपली एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करोगे, फिर उसको मिरर ही करने वाले हो। एम आई एंटर, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, और ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक। आपको प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप ऑटोकैड में एक अच्छी सी प्रोफिशिएंसी ला पाओगे। अभी यहाँ पे डी एन डायमेंशन, और यहाँ पे मैं डायमेंशन स्पेसिफाई करता हूँ, यहाँ पे भी डायमेंशन स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ये 60 वाला डायमेंशन मेरा प्रॉपर है, तो एम एंटर, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करवाता हूँ और यहाँ पे भी अप्लाई करवाता हूँ। ठीक है, अब ये जो 60 है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, उसका लेयर चेंज नहीं हुआ है, उसका लेयर हो जाएगा डायमेंशन। अब मैं उसका मैच प्रॉपर्टी यहाँ पे करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी उसका लेयर डायमेंशन हो गया है। अभी यहाँ पे अलाइन डायमेंशन DAL, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं है। और ये दोनों को वापस मैं कॉपी करवाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये रेक्टेंगल को लिटिल बिट स्ट्रेच करवाता हूँ, और 19 की जगह पे 20। चलो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट डैश डैश लाइन है, तो ये कैसे करना है, चलो इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी डैश है, यहाँ पे भी डैश है, तो जहाँ पे भी मैंने एंगुलर डायमेंशन दिया है वहाँ पे सब डैश है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे हमने ये जो एंगुलर की लाइन ड्रॉ की है, उसको सबसे पहले लाइन लेयर में तो डाल ही देते हैं कि एम एंटर, ये वाली यहाँ पे, लेकिन इसको हम डैश बनाते हैं। डैश कैसे करना है,
तो एल टी एंटर यानी कि लाइन टाइप, एल मीन्स लाइन, टी मीन्स टाइप। अभी मैंने एल टी एंटर कमांड क्यों दिया, क्योंकि अगर आप कंट्रोल वन में जाओगे और लाइन टाइप में देखोगे तो आपके पास एक भी लाइन टाइप लोड ही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ऑटोकैड में नई फाइल क्रिएट करते हो तो आपके पास एक भी लाइन टाइप लोडेड नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन टाइप को सबसे पहले लोड करना पड़ेगा और फिर आप उसको ड्राइंग में यूज कर पाओगे। जब भी आप लाइन टाइप को लोड करोगे और फिर उसको ड्राइंग में यूज करोगे, तब जाके आप उसको एज अ सेंटर लाइन, डैश लाइन, हिडन लाइन, डॉटेड लाइन, जो भी जिस जैसी भी लाइन आप बनाना चाहते हो, या तो फिर जैसा भी सर्कल ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो वो कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन टाइप को लोड करना पड़ेगा। तो लाइन टाइप को कैसे लोड करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एल टी एंटर करना पड़ेगा। एल टी, एल मीन्स लाइन, टी मीन्स टाइप, और फिर यहाँ से आपको जाना है लोड में। किसी भी एक लाइन टाइप के ऊपर क्लिक कर दो और फिर कंट्रोल ई कर दो ताकि सभी लाइन टाइप सिलेक्ट हो जाएगी। अभी ओके और ओके। अभी मैं कंट्रोल वन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी लाइन टाइप यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें मुझे डैश लाइन टाइप यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो उसको मैं सिलेक्ट करके लाइन टाइप में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डैश। तो आप देख सकते हो डैश लाइन टाइप तो अप्लाई हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डैश लाइन टाइप बहुत ही कम स्पेसिंग में है और ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिंग में है। तो यहाँ पे लाइन टाइप का स्केल भी है हमारे पास, तो वो स्केल में यूज करता हूँ, लेट्स से 0.3। तो आप देख सकते हो कि उसका 30% स्केल रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी लाइन टाइप प्रॉपर बन चुकी है। अब ये लाइन टाइप को कैसे करना है वो मैं फिर से यहाँ पे एक बार करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको एल टी एंटर करना है, फिर लोड में जाना है, सिलेक्ट ऑल लाइन टाइप। अब आप देखोगे मेरे पास ऑलरेडी लाइन टाइप है ही, वापस में मैं उसको लोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन यूज करता हूँ रीलोड ऑल लाइन टाइप, ठीक है। और फिर ओके पे क्लिक करता हूँ ट्वाइस और फिर तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल टी एंटर, लाइन टाइप को लोड करवा देंगे, सिलेक्ट ऑन द लाइन टाइप, कंट्रोल ए और फिर ओके, रीलोड ऑल लाइन टाइप्स और ओके। अभी हम क्या करते हैं, तो ये लाइन टाइप को मुझे अप्लाई करना है, तो ये लाइन को मैंने सिलेक्ट किया है। लाइन टाइप में यहाँ पे जाता हूँ डैश, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने डैश लाइन टाइप अप्लाई की है और वन का स्केल यहाँ पे प्रॉपर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरी लेंथ ज्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये लेंथ है मेरी अराउंड 4.011 और यूनिट्स, और ये जो मेरी लेंथ है वो बहुत ही कम है, वो मेरी लेंथ है 1.69। तो डिपेंडिंग ऑन योर लेंथ योर लाइन टाइप स्केल विल बी वेरी। अभी ये कंसेप्ट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक लाइन है 1 की, फिर मेरे पास दूसरी लाइन है 10 की, फिर मेरे पास तीसरी लाइन है 100 की, और मेरे पास चौथी जो लाइन है वो है 1000 की, या तो फिर लेट्स से 500 की। ठीक है, मेरे पास ये 4-5 लाइन्स हैं, कुछ चार और टोटल 4 लाइन्स हैं। अब पहली जो लाइन है उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं लाइन टाइप लेता हूँ सी यानी कि सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटर प्रॉपर्ली डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है, तो मैं उसको सिलेक्ट करके उसका स्केल कम करता हूँ, लेट्स से 0.1। तो अब यहाँ पे सेंटर डिस्प्ले हो रहा है, ओके गुड। अब मैं इसको सिलेक्ट करके वापस सेंटर अप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे हिसाब से प्रॉपर है कि चलो यहाँ पे सेंटर दिखा रहा है। लेकिन मैं इसको सिलेक्ट करके सेंटर अप्लाई करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये पूरी लाइन टाइप में सेंटर प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है, तो उसका मैं स्केल इंक्रीज करता हूँ, इंस्टेड ऑफ 1 6 लेट्स से 8। और यहाँ पे मैं वापस सेंटर लाइन टाइप अप्लाई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि बहुत ही कम है, तो इंस्टेड ऑफ लेट्स से 50, ओके 50 में थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया है, तो लेट्स से 25। तो आप देख सकते हो कि डिपेंडिंग ऑन योर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइन टाइप डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आर ई एंटर, आर ई यानी कि रीजनरेट। तो यहाँ पे लाइन टाइप, अगर आपने लाइन टाइप अप्लाई किया है और उसका प्रॉपर स्केलिंग भी अप्लाई किया है और फिर भी वो अगर डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो आपको लाइन टाइप को रीजनरेट करना पड़ेगा, यानी कि आर ई एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये लाइन को सिलेक्ट करता हूँ,
ये लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिफरेंट स्केल है, ये लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पर डिफरेंट स्केल है, और ये लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पर डिफरेंट स्केल है, और यहाँ सभी में लेंथ भी डिफरेंट है। अगर हम बात करेंगे तो स्केल है उसका 25 और लेंथ है उसकी 500। इसकी अगर हम बात करते हैं तो स्केल है उसका 8 और लेंथ है उसकी 100, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो स्केल है उसका 1 और लेंथ है उसकी 10, लाइक दैट। तो डिपेंडिंग ऑन योर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, योर लेंथ टाइप स्केल विल बी वेरी। अभी क्या होता है, मान लो कि आपके पास बहुत ही बड़ा ही ऑब्जेक्ट है ऐसा ही, तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो, एम ए एंटर मैच प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने डैश लाइन अप्लाई किया है, सो एम एंटर, यही लाइन मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, और यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सभी लाइन टाइप को अप्लाई किया है। अगर आप चाहो तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है, और यहाँ से सिंपली उसका कलर आपको जो देना है वो आप दे सकते हो। लेट्स से मुझे मजेंटा देना है तो मैं मजेंटा दे सकता हूँ, और फिर उसको मैच प्रॉपर्टी भी करवा सकता हूँ। मैच प्रॉपर्टी से बेसिकली कलर, लाइन टाइप स्केल, लेयर सभी मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो मजेंटा मैच हो गया है, उसका स्केल भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे स्केल हम लिटिल बिट डिक्रीज कर देते हैं 0.3, ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 20 को कंप्लीट किया है। अभी हम 21 के बारे में देखते हैं। 21 में भी आपको देखना है कि यहाँ पे मिरर पॉसिबल है, यस यहाँ पे मिरर पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर। एक लाइन मेरी हॉरिजॉन्टल है 10 और दूसरी लाइन है @10 लेस देन 60। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लाइन ड्रॉ की है और ये लाइन ड्रॉ की है। अभी मैं ये लाइन को सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके एम ये पॉइंट से लेके हॉरिजॉन्टल, और ये दोनों लाइन को सिलेक्ट करके एम ये मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट से लेके वर्टिकल, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो, नो, ठीक है। और सब वापस सबको सिलेक्ट करके कॉपी यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे आप देख सकते हो एम एंटर, मुझे मैच प्रॉपर्टी करना पड़ेगा ताकि सभी मेरी लाइन मैच हो जाएगी। अब यहाँ पे वापस मुझे छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मुझे एंगुलर डायमेंशन तो स्पेसिफाई करना है। तो सब जगह पे मैं ऐसी छोटी सी अप्रोक्सीमेट रैंडम लाइन ड्रॉ करवा देता हूँ, कि एंगुलर डायमेंशन के लिए आपको 2 रेफरेंस चाहिए। अभी यहाँ पे मैं DAL डायमेंशन अलाइन और DAN डायमेंशन एंगुलर, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, ठीक है। और वापस DAN फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये डायमेंशन एंगुलर लिटिल बिट उसकी साइज बड़ी है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मैच प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे उसकी साइज प्रॉपर है, तो ये साइज हम ये 60 यहाँ पर सब जगह पे अप्लाई करना चाहेंगे। और फिर यहाँ पर भी मैच प्रॉपर्टी, ये जो मेरी डैश लाइन टाइप है वो मुझे सब जगह पे अप्लाई करनी है, ठीक है। इससे एडवांटेज क्या होगा, आपका लेयर भी मैच हो जाएगा, आपकी लाइन टाइप भी प्रॉपर हो जाएगी, तो आपकी ड्राइंग को ड्रॉ करने की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे, ये मेरा है ऑब्जेक्ट नंबर 21, ठीक है। अभी मैं उसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अब वापस हम कंटिन्यू करते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 22। अभी ये ऑब्जेक्ट नंबर 22 में आप देखोगे तो ये हमारे पास पेंटागन है। यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो कंसेप्ट है मैथ्स का जेड रूल। तो यहाँ से मान लो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगी, और इसको मैं 4 बार कॉपी करवा देता हूँ, और इसको मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रोटेट करवा देता हूँ। अभी रोटेट में आपको आगे दिखाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल अभी मैं टेम्पररी इसको रोटेट करवाता हूँ। रोटेट आप कैसे कर सकते हो, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रोटेट में जाओ, और फर्स्ट पॉइंट ये स्पेसिफाई करो, और लास्ट पॉइंट में आप ये स्पेसिफाई करो।
अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को डिलीट करके इसको ही मिरर करवा देता हूँ। यस, अभी मैथ्स का रूल है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपका इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों आपका इक्वल होगा। आप देख सकते हो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है दोनों आपका इक्वल होगा। सिमिलरली ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों आपका इक्वल होगा, और ये जो एंगल है उसको आप कुछ भी एंगल बोल सकते हो, एंगल बोल सकते हो, थीटा बोल सकते हो, वो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे मैं मैच प्रॉपर्टी करवा देता हूँ सबको, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, कि जो हमारा पेंटागन है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल 10 यूनिट्स की, फिर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये मेरी लाइन 10 यूनिट्स की ही है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री से है, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 80 यानी कि 72 डिग्री, तो एट द रेट 10 लेस देन 72, वापिस एट द रेट 10 लेस देन, अब यहाँ पे क्या होगा, 0, 90, 180, 180 माइनस 36, सो 144। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये 36 है तो ऊपर वाला भी 36 होगा, तो 0, 90, 180, यहाँ से आप एज्यूम करो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 180 प्लस 36 हमारा एंगल बन जाएगा एट द रेट 10 लेस देन 216, और यहाँ पर भी 0, 90, 180, 270 प्लस 80, तो हमारा एंगल बन जाएगा 288। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हम मैंने क्या किया है। यहाँ से ये 36 है और ये भी 36 है, तो 0, 90, 180 प्लस 36, यहाँ पे 0, 90, 180 माइनस 36, 0, 90, 180, 270 प्लस 80, यहाँ पे 0, 90, 90 माइनस 80। अगर आपको ये दोनों लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है तो सिंपली आप ये दोनों लाइन को सिलेक्ट करके मिरर भी करवा सकते हो, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे छोटी सी लाइन बना देते हैं सब जगह पे, क्यों, क्योंकि हमें एंगुलर डायमेंशन तो स्पेसिफाई करना है। अब मैं क्या करता हूँ, एम एंटर, सबसे पहले सबको ये जो आउटर लाइंस है उसको मैं ब्लू लाइन स्पेसिफाई करवा देता हूँ, और ये जो डैश लाइन है मजेंटा कलर की वो मैं इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे डी ए एन डायमेंशन एंगुलर, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, और सिमिलरली एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अभी आप देखोगे ये 36 है, अगर ये लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी करवाता हूँ और अगर मैं ये एंगल मेजर करता हूँ तो ये भी 36 ही होगा, ठीक है। और मैच प्रॉपर्टी में करवा देता हूँ, एंगुलर में थोड़ा सा साइज ज्यादा है तो यहाँ पे मैं मैच प्रॉपर्टी ही करवा देता हूँ। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 36 ऐसा है और हमारा इस तरीके से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये डायमेंशन को सिंपली बड़ा कर देंगे, तो आप देख रहे हो कि वो प्रॉपर साइज में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एंगुलर भी डायमेंशन देना है, अलाइन डायमेंशन भी देना है, तो आप कहीं पे भी अलाइन डायमेंशन दे सकते हो क्योंकि सब साइड सेम ही है। अब इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन। चलो ये तो आपकी एक मेथड हो गई कि इस तरीके से आप पेंटागन ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से आप हेक्सागन ड्रॉ कर सकते हो। अभी आपको पेंटागन हेक्सागन यानी कि अगर आप बात करोगे तो 4 अगर साइड लोगे तो 4 साइड से आपका स्क्वायर बनेगा, 5 साइड से आपका पेंटागन बनेगा, 6 साइड से आपका हेक्सागन बनेगा, 8 साइड से आपका ऑक्टागन बनेगा, 3 साइड से आपका ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसी जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो अगर रेगुलर ज्योमेट्री अगर आपको क्रिएट करना है तो इसके लिए आप पॉलीगॉन कमांड भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको पॉलीगॉन कमांड के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि आप पॉलीगॉन कमांड किस तरीके से यूज कर सकते हो। बेसिकली ये पॉलीगॉन कमांड हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्री की शेप है
साइड है, 5 साइड है, 3 साइड है, फिर 6 साइड है, 7 साइड है, 8 साइड है, लाइक दैट। और ये पॉलीगॉन में जो हम साइड स्पेसिफाई कर सकते हैं वो मिनिमम है 3 साइड, यानी कि ट्रायंगल से स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली अगर आप दो पॉइंट के बारे में बात करोगे तो दो पॉइंट से लाइन नहीं बनेगा, तो वो एक क्लोज ज्योमेट्री नहीं है। जो पॉलीगॉन जो है वो है क्लोज ज्योमेट्री। तो 3 में ट्राइंगल आप देखोगे तो क्लोज है, 4 में स्क्वायर देखोगे तो क्लोज है, 5 में पेंटागन क्लोज हो सकता है, और फिर 6 में हेक्सागन क्लोज हो सकता है, लाइक दैट। तो अभी हम पॉलीगॉन कमांड के बारे में डिटेल में देखते हैं। पॉलीगॉन कमांड में हमारे पास दो मेथड है। पहली जो मेथड है वो है सेंटर पॉइंट मेथड। तो सेंटर पॉइंट मेथड, और दूसरी जो मेथड है वो है एज मेथड। अभी अभी हम अगर सेंटर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सेंटर पॉइंट में हमारे पास दो मेथड है, इंस्क्राइब टू द सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। और एज मेथड मतलब सिंपल एज मेथड ही है, तो वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम देखने के लिए जा रहे हैं वो है पॉलीगॉन कमांड, शॉर्टकट है उसका POL, ठीक है। तो ये जो पॉलीगॉन कमांड है वो है ड्रॉ बार से। सी ऑटोकैड में अगर आपको मान लो कि ऑटोकैड में अगर आपको ड्रॉ बार आ गया, फिर मॉडिफाई बार आ गया, फिर लेयर आ गया, फिर आपको डायमेंशनिंग आ गया, और फिर प्रिंटिंग प्लॉटिंग आ गया, तो आप ऑटोकैड इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि आपको क्या करना है, बेसिकली ये 5 ऑपरेशन ही करना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, कभी ड्रॉ किया उसको मॉडिफाई करना है, अगर आपने ड्रॉ किया है मॉडिफाई किया है तो उसको प्रॉपर्ली लेयर में ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको प्रॉपर्ली डायमेंशनिंग देना है ताकि आप उसका डायमेंशनिंग भी देख सको, और फिर आपको लास्ट में उसको प्रिंट करना है। तो मैं जो भी कमांड आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कमांड ड्रॉ बार से है, ये कमांड मॉडिफाई बार से है, ये कमांड लेयर से है, ये कमांड डायमेंशनिंग से है, और फिर लास्ट में हम प्रिंटिंग के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये ड्रॉ बार का एक कमांड है, वो है पॉलीगॉन कमांड। तो यहाँ पे मैं पॉलीगॉन कमांड को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉलीगॉन कमांड यूज करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके उसमें सबसे पहले मैं C एंटर करता हूँ। सेंटर पॉइंट बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल, तो मैं कहीं पे भी क्लिक करके रेडियस में बोलता हूँ 5, वापस C एंटर, कहीं पे भी क्लिक करके रेडियस 5 वापस, या तो फिर आप कॉपी भी करवा सकते हो। अभी एक और चीज है, सी एंटर आप कहीं पे भी क्लिक, सी एंटर दे दो, फिर कहीं पे भी क्लिक कर दो। अभी देखोगे तो लास्ट टाइम आपने जो रेडियस यूज किया है ना, वही रेडियस आपका रिपीट हो जाएगा। तो अगर लास्ट टाइम हमने आप रेडियस यूज किया है रेडियस 5, तो वही रेडियस नेक्स्ट टाइम रिपीट हो जाएगा। तो आपको वही रेडियस का सर्कल अगर ड्रॉ करना है तो डायरेक्टली आप एंटर या स्पेस बार प्रेस कर सकते हो, रादर देन यू विल बी स्पेसिफाई द वैल्यू। तो इस तरीके से भी आप साइकिल कमांड यूज कर सकते हो। लेकिन साइकिल कमांड के बारे में अभी आप डिटेल में मत सोचो, क्योंकि हम आगे साइकिल कमांड के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे। तो अभी पॉलीगॉन कमांड है, तो POL, पॉलीगॉन के लिए POL। नंबर ऑफ साइड में अभी देता हूँ लेट्स से 6। अभी बोल रहा है सेंटर पॉइंट मेथड। पहले मैं आपको सेंटर पॉइंट मेथड एक्सप्लेन करता हूँ। सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन, तो मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्लिक करता हूँ। अभी आप देखोगे तो दो ऑप्शन है, इंस्क्राइब टू सर्कल और इंस्क्राइब इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। ओके, तो यहाँ पे मैं इंस्क्राइब इन सर्कल में क्लिक करता हूँ और सिंपली ये पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ साइड हमने स्पेसिफाई की है 6, और यहाँ पे ऐसा पॉलीगॉन बन गया है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, इंस्क्राइब इन सर्कल है, ठीक है। ओके, वापस में मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। POL एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन, सॉरी एंटर नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन में वापस 6 ही रखता हूँ, सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब इंस्क्राइब इन सर्कल ही लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने की बजाय मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे तो ये दोनों पॉलीगॉन के बीच में डिफरेंस है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉर्नर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एज यानी कि साइड है। तो इस तरीके से भी आप पॉलीगॉन को यूज कर सकते हो। वापिस में मैं करता हूँ POL एंटर, नंबर ऑफ साइड 6 एंटर, दिस इज माय सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन, और फिर इंस्क्राइब टू द सर्कल। तो ये मेरा इंस्क्राइब टू द सर्कल है, ये मेरा पहला पॉइंट है।
वापिस पॉलीगॉन, POL एंटर, नंबर ऑफ साइड 6 एंटर, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल, और फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे तो वो सर्कल के बाहर आएगा, और फिर जहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ वहां पे मेरा साइड आता है। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो तो भी सर्कल के बाहर आएगा, जहाँ पे क्लिक करता हूँ वहां पे मेरा साइड आ रहा है। वापिस में मैं पॉलीगॉन एंटर, नंबर ऑफ साइड लेट्स से 8 एंटर, ऑक्टागोन मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। अब इंस्क्राइब इन सर्कल, अभी आपके आपके पास चॉइस है, यहाँ पे क्लिक करो या तो फिर यहाँ पे क्लिक करो, या तो फिर रेडियस स्पेसिफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सेंटर पॉइंट मेथड की। सेंटर पॉइंट मेथड में आपके पास दो मेथड है, एक इंस्क्राइब टू द सर्कल और इंस्क्राइब इन सर्कल, और दूसरा है सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल। अभी नेक्स्ट जो मेथड है वो है एज मेथड। तो ये जो हेक्सागोन है वो एज मेथड से बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है वो सेंटर रेडियस से हमने ड्रॉ किया है, राइट। हम जो यहाँ पे हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे बाय एज मेथड। तो एज मेथड में क्या होता है, जिस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करते हो ना, उसी तरीके से आपको ये पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। अभी मान लो कि मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो एल एंटर, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में मैं हॉरिजॉन्टल जाता हूँ, मेरा डिस्टेंस दे देता हूँ 10 एंटर। तो आप देख सकते हो कि मैंने हॉरिजॉन्टल 10 डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ की है। इसी मेथड से हम पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, POL एंटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड में मैं एंटर करता हूँ 6 एंटर। अब बोल रहा है सेंटर पॉइंट या तो फिर एज, यहाँ पे हम एज पे जाएंगे। पहला पॉइंट कहीं पे भी क्लिक करेंगे और दूसरा पॉइंट में ऑर्थो को ऑन करके हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे 10। तो आप देख सकते हो कि 10 का हमने 10 बाई 10 बाई 10 बाई 10 सभी इसका साइड जो है वो है 10। अभी उसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये भी 10 है, फिर डायमेंशन अलाइन में जाके ये भी 10 है, फिर ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10 है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट की साइज आपकी 10 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। वापस में मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। POL एंटर, अभी मान लो कि मेरे पास नंबर ऑफ साइड है 3, यानी कि मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया। अब सॉरी, पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड 3। अब एज में जाता हूँ, पहला पॉइंट तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब मैं हॉरिजॉन्टल में जाता हूँ, डिस्टेंस में मैं एंटर करता हूँ 10, ताकि मैं जो भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी जो डिस्टेंस है वो है 10, ठीक है। सिमिलरली आप पॉलीगॉन में जा सकते हो, नंबर ऑफ साइड में 4 दे सकते हो, स्क्वायर, फिर एज में जा सकते हो, पहला पॉइंट यहाँ पे क्लिक करो, दूसरा पॉइंट में आपके जो 5, तो ये 5 बाई 5 का एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिटेल में पॉलीगॉन यूज कर सकते हो। तो अभी आपको ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है कि जिसमें नंबर ऑफ साइड आपकी है 6, और ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है जिसमें नंबर ऑफ साइड है आपकी 4। तो वो आप पॉलीगॉन से इजीली कर सकते हो। POL एंटर, स्पेसिफाई नंबर ऑफ साइड लेट्स से 6 एंटर। ये मेरा पहला पॉइंट है, सॉरी एज में जाना है, पहला पॉइंट ये है, और फिर हॉरिजॉन्टल में जाना है आपको 10 एंटर। सिमिलरली मैं यहाँ पे करूंगा पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड 5 एंटर, एज में जाऊंगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूंगा, और फिर हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस स्पेसिफाई करता हूँ, दैट इज 10 एंटर। तो वो इसी तरीके से मैं पॉलीगॉन, हेक्सागोन, ये सब रेगुलर ज्योमेट्रीज यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। अभी मैं आपको एक और चीज एक्सप्लोर करना चाहूंगा। अगर मैं POL एंटर करता हूँ और फिर नंबर ऑफ साइड में मैं एंटर करता हूँ 1 एंटर, तो आप देखोगे तो मिनिमम साइड है उसकी 3, क्योंकि क्लोज शेप जो है वो 3 से ही स्टार्ट होता है। ट्राइंगल क्लोज होता है, स्क्वायर क्लोज होता है, पेंटागन क्लोज होता है, हेक्सागन क्लोज होता है, ऑक्टागन क्लोज होता है, फिर ओके लाइक दैट। तो मिनिमम साइड है उसकी 3 और मैक्सिमम साइड है उसकी 1024। 1024 अगर आप स्पेसिफाई करोगे ना तो वो आपको ऑलमोस्ट अराउंड सर्कल ही दिखेगा, लेकिन वो सर्कल नहीं है, वो है पॉलीगॉन, कि जिसकी नंबर ऑफ साइड 1024 है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे कितनी सारी लाइंस हैं। अभी मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो हमारे पास पॉलीगॉन है ना, वो पॉलीगॉन हमारा बनता है पॉलीलाइन से। पॉलीलाइन यानी कि कंटिन्यूअस लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलीलाइन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर मैं आपको वापस पॉलीगॉन के ऊपर मैं आपको वापस थोड़ा सा जो कंसेप्ट बाकी है वो
एक्सप्लेन करता हूँ। तो पॉलीलाइन के लिए आप यूज कर सकते हो PL। अब ये जो पॉलीलाइन कमांड है वो पॉलीलाइन कमांड भी आपका ड्रॉ बार से ही है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पॉलीलाइन कमांड, और ये जो आपका कमांड है वो भी ड्रॉ बार से ही है, ठीक है। तो पॉलीलाइन का शॉर्टकट है PL, और ये जो कमांड है वो भी ड्रॉ बार से ही है। अब मैं यहाँ पे मैं यूज करता हूँ PL एंटर, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और फिर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ 5 बाई 5 का। जिस तरीके से आप लाइन में स्क्वायर ड्रॉ करते हो उसी तरीके से लाइन में भी स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो। अब लाइन में अगर आपने स्क्वायर ड्रॉ किया है और पॉली लाइन में अगर आपने स्क्वायर ड्रॉ किया है तो दोनों के बीच में डिफरेंस है लिटिल बिट। लाइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैंने लाइन से ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ विथ रेफरेंस टू लाइन, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ विथ रेफरेंस टू पॉली लाइन, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमने लाइन से ड्रॉ किया है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमने पॉली लाइन से ड्रॉ किया है। इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। अभी मुझे पॉलीलाइन से जो मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है उसकी मुझे प्रॉपर्टी देखनी है, और लाइन से जो मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है उसकी भी मुझे प्रॉपर्टी देखनी है। अभी किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हो लिस्ट कमांड। ये जो लिस्ट कमांड है वो कहाँ से आया है, ये कमांड है आइडेंट, ये जो लिस्ट कमांड है वो यूटिलिटीज का कमांड है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्विक सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑल है, क्विक कैलकुलेटर है, आईडी है, पॉइंट स्टाइल है, मेजर है, यहाँ पे डिफरेंट सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट कमांड है, तो लिस्ट कमांड का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हो और फिर आप लिस्ट कमांड देते हो, LIST उसका शॉर्टकट है LI, तो वो ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी शो करेगा। अभी मान लो कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, अब टेक्स्ट कैसे लिखना है वो आपको पता है, DT एंटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने स्पेसिफाई किया है, हाइट मैंने दिया है 1, एंगल मैंने दिया है 0, और फिर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लिस्ट कमांड शॉर्टकट LI, फिर डबल एंटर। आपको टेक्स्ट कमांड में कभी भी एस्केप नहीं करना है, अगर आप एस्केप करोगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो चला जाएगा। तो आपको टेक्स्ट कमांड में ऑलवेज यू हैव टू यूज डबल एंटर या तो फिर सिंगल एंटर। सिंगल एंटर से आप नेक्स्ट लाइन में जाके फिर आपको जो भी आगे टेक्स्ट टाइप करना है वो टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। अभी ये टेक्स्ट की मुझे प्रॉपर्टीज दिखनी है, तो ये टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ LI एंटर। आप देख सकते हो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, टेक्स्ट, उसका लेयर क्या है, उसका स्पेस में कौन से स्पेस में ड्रॉ किया है, मॉडल स्पेस में ड्रॉ किया है या फिर लेआउट में ड्रॉ किया है, वो शो कर रहा है। फिर उसकी हैंडलिंग है, उसकी स्टाइल है, एनोटेशन है, उसका टाइप फेस है, कौन सा फॉन्ट है वो, उसका XY कोऑर्डिनेट है, उसकी हाइट है, और फिर टेक्स्ट में क्या लिखा है, तो लिस्ट कमांड LI, आप देख सकते हो लिस्ट कमांड LI वो हमने लिखा है। फिर उसका रोटेशन एंगल है, फिर उसका स्केल फैक्टर है, ऑब्लिक एंगल है, ये सब प्रॉपर्टीज आप उसकी देख सकते हो। अगर आप चाहो तो ये सभी प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल V भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो वो सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी ऑटोकैड में आ चुकी है। सिमिलरली अगर आप पॉलीलाइन को सिलेक्ट करोगे और उसको LI एंटर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसकी एरिया मिलेगी, उसकी लेंथ मिलेगी। तो ये दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी करके आप यहाँ पे उसकी पेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई आपने 5 बाई 5 का स्क्वायर ड्रॉ किया है तो 5 बाई 5 का एरिया क्या होता है 25, और इसकी पैरामीटर क्या होती है 20, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 लाइक दैट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके LI एंटर करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज मिलेगी। अगर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस है, लाइक पॉलीलाइन है, पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल है, ऐसा ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसका प्रॉपर्टीज आपको क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, लेंथ मिलेगा। अभी मान लो कि मैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ साइड 3, एज में जाता हूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और फिर साइड डिस्टेंस में मैं एंटर करता हूँ 10। तो ये मैंने 10 10 10, यहाँ पे उसकी वर्टिकल हाइट भी होगी, ओके, ये उसकी वर्टिकल हाइट है, उसका मैं प्रिसीजन प्रॉपर्ली सेट करवा देता हूँ, और ये उसका बेस है। अभी ये उसका बेस है, ट्राइंगल का एरिया आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो उसको सिलेक्ट करके अगर आप LI एंटर करोगे तो आपकी ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसका एरिया इतना है और उसकी पैरामीटर 10 प्लस 10 प्लस 10 तो 30।
तो उसको आप कंट्रोल सी या तो फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो और फिर ये लिस्ट को क्लोज करके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हो या तो फिर कंट्रोल वी भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पॉलीगॉन की भी प्रॉपर्टीज देख सकते हो। अभी मान लो कि पॉलीगॉन में आपको यूज करना है स्क्वायर, तो पॉलीगॉन एंटर, नंबर ऑफ साइड 4 एंटर, स्टार्टिंग पॉइंट पहला पॉइंट ये दे दो, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको देना है 5 एंटर, ताकि आप 5x5 का स्क्वायर बन जाएगा और उसकी लिस्ट करोगे तो आप देखोगे तो 5x5 का एरिया होता है 25 और पैरामीटर उसकी होती है 20, लाइक दैट। ठीक है, तो अगर आप पॉलीलाइन को सिलेक्ट करोगे तो आपको प्रॉपर्टीज में क्या मिलेगा, तो उसका एरिया और लाइन। लेकिन अगर आप लाइन एरिया और पेरीमीटर पॉलीलाइन में, लेकिन अगर आप लाइन को सिलेक्ट करोगे और उसका लिस्ट देखोगे तो आपको इंडिविजुअल लाइन की प्रॉपर्टीज मिलेगी। ये पहली लाइन की प्रॉपर्टीज है, फिर ये दूसरी लाइन की प्रॉपर्टीज है, फिर बोल रहा है एंटर टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे अगर आप एंटर करोगे तो आप देखोगे चारों की चारों चारों की चारों लाइन की प्रॉपर्टीज मिल गई है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। जो लाइन जो है वो आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है। आप देख रहे हो ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है और ये भी इंडिविजुअल है। तो लाइन जो है वो आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज मिलेगी वो भी आपको इंडिविजुअली मिलेगी। अभी मान लो कि आपके पास एक सर्कल है कि जिसका रेडियस है 5 और ये सर्कल का आपको सरकमफ्रेंस चाहिए, उसका एरिया चाहिए, उसका रेडियस चाहिए, तो सिलेक्ट करके LI एंटर करोगे तो आप देख रहे हो कि उसकी रेडियस है 5, सरकमफ्रेंस है 31 और एरिया है 78.53, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। तो ये जो पॉलीलाइन, ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो है सिंपल मैंने लाइन से क्रिएट किया है, लेकिन अगर आप पॉलीगॉन से क्रिएट करते हो तो वो पॉलीलाइन बन जाएगा। अभी एक और चीज है कि किस तरीके से मैं पॉलीलाइन टू लाइन और किस तरीके से मैं लाइन टू पॉलीलाइन, आपको क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि भाई हमने ये पॉलीलाइन तो बनाया है, अभी ये पॉलीलाइन को मुझे लाइन में कन्वर्ट करना है और ये जो मेरे पास लाइन है उसको मुझे पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। तो अभी मान लो कि आपने पॉलीगॉन से एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया है। अभी मान लो कि आपको यही हेक्सागोन क्रिएट करना है या तो फिर ये पेंटागोन क्रिएट करना है। तो आपको पता है शॉर्टकट कि ये पॉलीगॉन कमांड है, तो आप POL एंटर करोगे, फिर नंबर ऑफ साइड में एंटर करोगे 5 एंटर, फिर एज में जाओगे, पहला पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, दूसरा पॉइंट में आप दोगे 10 एंटर, तो ये आपका पॉलीगॉन तो बन गया है। लेकिन आपको चाहिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे और फिर एक्सप्लोर कमांड यूज करोगे। एक्सप्लोर यानी कि तोड़ना और ज्वाइन यानी कि जोड़ना। तो पॉलीलाइन टू लाइन अगर आपको यूज करना है तो आपको कमांड यूज करना पड़ेगा एक्सप्लोर, इसका शॉर्टकट है एक्स। और अगर लाइन टू पॉलीलाइन अगर आपको करना है तो आपको कमांड यूज करना पड़ेगा ज्वाइन, इसका शॉर्टकट है जे। ये सब चीज आप हो सके तो नोट में एंटर करते रहो, ताकि ये जब भी आप ऑटोकैड में प्रैक्टिस करने के लिए जाओ तो ये सभी चीज को आप रिवाइज कर सको। उसका कलर मैं लेट से स्पेसिफाई कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, या तो फिर ओके ब्लू कलर स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो पॉलीलाइन से लाइन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको कमांड यूज करना है एक्सप्लोर, और लाइन टू पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो आपको कमांड यूज करना है वो है ज्वाइन। तो चलिए देखते हैं, तो ये मेरे पास क्या है, पॉलीलाइन है। क्यों, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉलीलाइन है कि लाइन है? यहाँ पे मैं अगर माउस रखता हूँ तो आप देखोगे तो पॉलीलाइन ऐसा लिखा लिखा आ रहा है, फिर उसका कलर आ रहा है, उसका लेयर आ रहा है और उसकी लाइन टाइप आ रही है। उसको बोलते हैं क्विक टूलटिप, उसको बोलते हैं क्विक टूलटिप प्रॉपर्टी। अगर आप उसको सिलेक्ट करोगे तो भी आप देखोगे कि मैं एक ही लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन सभी लाइंस मेरी सिलेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये मेरी पॉलीलाइन है। चलो दूसरा भी एक आइडेंटिफाई है कि उसको आप सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल 1 करोगे तो आप देखोगे तो ये क्या है, पॉलीलाइन। तो आप रेक्टेंगल बनाओगे, फिर पॉलीगॉन बनाओगे, फिर पॉलीलाइन यूज करोगे तो वो सब पॉलीलाइन ही है। अभी आप देखोगे ये पॉलीगॉन है, पॉलीलाइन, ये मेरा है रेक्टेंगल, वो भी पॉलीलाइन से बनता है। अभी मैं यूज करता हूँ लेट्स से PL पॉलीलाइन, तो ऑब्वियसली पॉलीलाइन से ही बनेगा।
इसका भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो, पैरामीटर फाइंड कर सकते हो, सिलेक्ट करके li एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया फाइंड हुआ है, लेंथ यानी कि पैरामीटर भी फाइंड यहाँ पे हुई है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी ये मेरे पास है पॉलीलाइन, उसको सिलेक्ट करके मैं अगर एक्स एंटर करता हूँ ना, तो क्या बन जाएगा, मेरा लाइन बन जाएगा। अभी आप देखोगे तो ये इंडिविजुअल 4 लाइन बन गई। पहले थी वो पॉलीलाइन, उसकी कन्वर्ट हो गई है लाइन। अभी आप देखोगे तो ये लाइन है, ठीक है, ये 4 इंडिविजुअल लाइन है, और उसको अगर मुझे पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो चारों को सिलेक्ट करके ये एंटर। अभी आप सोचोगे और तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये जो एक्सप्लोर और ज्वाइन कमांड है, ये दोनों कौन से कमांड है, मॉडिफाई बार की कमांड है, मॉडिफाई की कमांड है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है कि जो लाइन है उसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करता है, पॉलीलाइन है उसको लाइन में कन्वर्ट करता है। इससे कुछ ड्रॉ नहीं होता है, लेकिन जो ड्रॉ किया है उसको आप मॉडिफाई करते हो, इसलिए उसको बोलते हैं मॉडिफाई बार। और उसके और उससे बोलते हैं मॉडिफाई की कमांड, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लोर कमांड है और ज्वाइन कमांड है, ये दोनों मॉडिफाई बार के कमांड ही है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो लाइन टू पॉलीलाइन अगर आपको करना है, ये पॉलीलाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेक्टेंगल है, पॉलीलाइन है, तो उसको मैं सिलेक्ट करके एक्स एंटर करता हूँ, तो देखोगे तो ये मेरा लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी ये मेरे पास लाइन है, तो सभी को सिलेक्ट करके अगर मैं जे एंटर करता हूँ, तो ये मेरा लाइन टू पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये सब चीज को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अभी आप देखोगे तो ये मेरे पास पेंटागन है, पॉलीगन है, तो उसको मैं अगर एक्स एंटर करता हूँ तो आप देखोगे तो नॉर्मल लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे मैंने लाइन से ड्रॉ किया है वैसे ही ये लाइन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आइए अभी बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। तो यहाँ पे ये सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं कॉपी करवाता हूँ। इसका मैं लिटिल बिट टॉप पोर्शन इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, ये मेरा है 22 नंबर, ठीक है। चलो अभी ये 23 नंबर, यस, ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक आप देखोगे तो आपकी जो डायमेंशन की साइज थी वो थी 1 2 3 अप टू 10 तक, मैक्सिमम हमने 10 तक हमने ड्रॉ किया है। लेकिन यहाँ से ये जो डायमेंशन है वो है 420। तो अभी आप सोचोगे कि इसको तो स्केल करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी करना, कुछ भी आपको स्केलिंग वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल बेसिक कंसेप्ट ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ 420 की, ठीक है। फिर वर्टिकल है हमारे पास 70, फिर है @156.427 लेस देन 0। यहाँ से आप देखोगे तो 0 90 180 180 माइनस 27। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। 180 माइनस 27, तो हमारा एंगल आ जाएगा 153। सो @156.427 लेस देन 153। फिर वापस वर्टिकल है 350, फिर हॉरिजॉन्टल है 140, फिर वापस @98.994 लेस देन, अभी ये 45 है तो ऑब्वियसली ये भी 45 होगा। मैथ्स का जेड रूल है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो 0 90 180 प्लस 45, तो हमारा एंगल आ जाएगा 225। फिर डाउनवर्ड में 70, इस साइड 70, फिर डाउनवर्ड में 210। अब यहाँ पे ये 27 है तो ये भी 27 होगा, तो 0 90 180 प्लस 27, ठीक है। या तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ से आप सिंपल उसको ड्रॉ कर सकते हो वर्टिकल 70, और यहाँ से उसको आप क्लोज भी करवा सकते हो। अब मैं यहाँ पे डायमेंशनिंग स्पेसिफाई करता हूँ। यस, यहाँ पे डायमेंशनिंग हमें इम्पोर्टेंट है सीखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे लिटिल बिट थोड़ा सा डायमेंशन वेरिएबल है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। DAL, सबसे पहले मैं सभी डायमेंशन को स्पेसिफाई करता हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और नई डायमेंशन स्टाइल क्रिएट करनी पड़ेगी कि जिसका नाम होगा लार्ज डायमेंशन स्टाइल। तो डी एंटर, फिर न्यू स्टाइल, और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूँ लार्ज साइज
वो मीडियम साइज से ही रिपीटेशन होगा। लेकिन लार्ज साइज में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, उसकी साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स से उसकी साइज में देता हूँ 10 यूनिट्स, एरो साइज में देता हूँ 10, और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन में देता हूँ लेट्स से 5। ओके क्लोज। एक बार हम चेक कर लेते हैं, उसको सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से चेंज करते हैं, डायमेंशन स्टाइल लार्ज। ये यहाँ पे आप देखोगे तो 420 और लाइन के बीच थोड़ा सा गैप है, जो गैप हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, डी एंटर, लार्ज को मॉडिफाई करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट ऑफसेट। ठीक है, तो टेक्स्ट ऑफसेट को भी हम वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, 5 एंटर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी गैप आ गया है। अब यही प्रॉपर्टी हमें सब जगह पे अप्लाई करना है। ओके डोंट वरी, बट सबसे पहले डायमेंशन तो स्पेसिफाई कर दे, DAL डबल एंटर। यहाँ पे ऑब्वियसली हमें प्रिसीजन के बारे में भी देखना पड़ेगा। अभी बाय डिफॉल्ट मैंने क्या किया है, प्रिसीजन 0 ही रखा है, और जो डायमेंशन में अगर प्रिसीजन चाहिए तो उसको मैं मैन्युअली एडिट कर दूंगा। अगर आप चाहो तो डी एंटर, मॉडिफाई, लार्ज साइज में जाके यहाँ से आप प्रिसीजन दे सकते हो, लेट्स से 3 डिजिट। तो आप देख रहे हो कि सभी का 3 डिजिट प्रिसीजन आ गया है, देख रहे हो। लेकिन सबका प्रिसीजन आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ सभी ऑब्जेक्ट में प्रिसीजन 0 ही है। ओके, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, डी एंटर में जाता हूँ, मॉडिफाई में जाता हूँ, और प्रिसीजन को मैं देता हूँ 0, और जहाँ पे मुझे प्रिसीजन चाहिए वहां पे मैं इंडिविजुअली स्पेसिफाई कर दूंगा। यहाँ पे मुझे प्रिसीजन चाहिए तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके प्रिसीजन, और इसको मैं बोलता हूँ 3 डिजिट, और इसको मैं मैच प्रॉपर्टी करवा देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज मुझे चाहिए यहाँ पर, बस बाकी कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिसका कलर हो जाएगा मजेंटा, और फिर DAN डायमेंशन एंगुलर, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, और वापस यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करवा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको एक चीज समझनी जरूरी है। ये लाइन आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 126 की यूनिट्स की लेंथ है। तो यहाँ पे मैं अगर डैश लाइन टाइप अप्लाई करता हूँ तो ये डैश दिख नहीं रहा है, तो उसका मुझे स्केल इंक्रीज करना पड़ेगा। लेट्स से 10, फिर भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है। लेट्स से 20, यस अब प्रॉपर दिख रहा है। 20 भी थोड़ा सा कम है, तो लेट्स से 30 बराबर है। तो मैं यहाँ पे 30 की साइज रखता हूँ, और इसको मैच प्रॉपर्टी करवा देता हूँ, M एंटर, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे, और फिर DAN डायमेंशन एंगुलर। तो आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से हमने ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और फिर वापस रेक्टेंगल कमांड, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, और फिर टेक्स्ट। अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट कमांड टाइप करते हैं, ताकि आपको टेक्स्ट कमांड कैसे यूज करना है ऑब्वियसली मैंने आगे दिखाया ही है। लेकिन अगर आपने वो पोर्शन स्किप किया है तो फिर यहाँ पे भी आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। DT एंटर, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, हाइट में देता हूँ लेट्स से 10, और एंगल 0, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 23। अभी आप देखोगे कि 10 की हाइट बहुत कम है, तो यहाँ पे मैं 10 की जगह पे प्रॉपर्टीज में जाके मैं एंटर करता हूँ 30, तो ये मेरा 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये अब बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ, यस। अब यहाँ पे लाइन, तो उसका लेयर हो जाएगा मेरा लाइन। फिर डायमेंशन, तो उसका लेयर मेरा हो जाएगा डायमेंशन की जो डायमेंशन ही है। फिर टेक्स्ट, तो उसका लेयर मेरा हो जाएगा टेक्स्ट। फिर एंगुलर डायमेंशन, उसका लेयर डायमेंशन ही है। फिर पॉलीलाइन, उसका लेयर मेरा हो जाएगा बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 23 नंबर ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द आंसर। अभी मुझे ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने से पहले आपको ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना है कि ये ऑब्जेक्ट हम कहाँ से शुरू करेंगे। अभी तक आप देखोगे तो सभी ऑब्जेक्ट क्लोज ही है, वैसे ये ऑब्जेक्ट भी क्लोज ही है, लेकिन यहाँ पे आपको ये डायमेंशन नहीं दिया है, ये एंगुलर एंगल नहीं दिया है। तो आपको सोचना है कि अगर मैं ये पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ
और यहाँ से ऐसे जाता हूँ तो फिर यहाँ पे मैं फर्स्ट रहूँगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ डायमेंशन नहीं है। अगर ये पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से आगे जाऊँगा तो यहाँ से मैं फर्स्ट जाऊँगा। तो इसीलिए मुझे ये पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ तो ऐसे ड्रॉ करते यहाँ से आ गया और फिर वापस मैं उसको क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है? तो आइए अभी ये ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ 112.5। फिर मैं ड्रॉ करता हूँ एट द रेट, लेंथ है 75, लेस देन एंगल है 48। फिर एट द रेट 59.25, एंगल है 18। एट द रेट 79, लेस देन एंगल है 0, 90, 180, 270, 360, 360 माइनस 72, तो 288। फिर ये छोटी सी लाइन है, वो आपको स्किप नहीं करनी है। 6.25 की छोटी लाइन है, तो 6.25 की ये लाइन मैंने जानबूझकर छोटी रखी है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं 79 के बाद डायरेक्टली 104 की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच किया है, इसीलिए मेरा तो एक्सपीरियंस है। एट द रेट 104 लेस देन 57, फिर 112.5, फिर 106.25, फिर एट द रेट 125 लेस देन, ये क्या है 0, 90, 180, 180 प्लस 53। अगर हम कैलकुलेटर में जाएंगे तो 180 प्लस 53 आपका आंसर हो जाएगा 233। सो एट द रेट 10 लेस देन 233 आपका, एट द रेट 125 लेस देन 233, फिर 143.75 और फिर वापस उसको सी एंटर यानी कि क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से आप ये क्लोज ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अभी सिंपल आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ डायमेंशन लीनियर है, कुछ डायमेंशन अलाइन है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो ना तो आपको अलाइन डायमेंशन ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप DLI एंटर करोगे ना तो आप देखोगे तो DLI से भी मेरा ऐसा डायमेंशन हो रहा है, गुड। लेकिन DAL करूंगा तो भी मेरा प्रॉपर डायमेंशन आ रहा है। फिर DAL से मैं यूज करके मैं सब डायमेंशन को यूज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैंने DAL करके एक डायमेंशन स्पेसिफाई किया है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। ठीक है? अभी मुझे क्या करना है, तो ये डायमेंशन लिटिल बिट मेरा बड़ा है। आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये डायमेंशन बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे देखोगे तो छोटा है और प्रॉपर्ली अप्रोप्रिएट विजिबल है। तो मैं डी एंटर में जाता हूँ, लार्ज साइज को वापस मैं न्यू में जाता हूँ, लार्ज साइज डैश 1 और इसको मॉडिफाई करता हूँ और फिर टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट हाइट 10 की जगह पे मैं देता हूँ लेट्स से हाफ 5 और एरो साइज भी 10 की जगह पे 5। ओके क्लोज। और इसको मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और लार्ज साइज 1, तो ये अब प्रॉपरली विजिबल है। तो आप देख रहे हो कि डिपेंडिंग ऑन योर टाइप ऑफ द ड्राइंग, हमने पहले सबसे पहले स्मॉल साइज यूज की, फिर मीडियम साइज 1, फिर लार्ज साइज 1। तो डिपेंडिंग ऑन योर डिफरेंट टाइप ऑफ द ड्राइंग, योर डायमेंशन स्टाइल मे बी वेरी। अगर अगर आपका सभी डायमेंशन एक ही टाइप के लाइक एमएम में ड्रॉ कर रहे हो तो लेट्स से 1000 mm, 3000 mm, 4000 mm, तो आपको डायमेंशन स्टाइल उस तरीके से रखनी है। ठीक है? तो किस तरीके से डायमेंशन स्टाइल यूज करना है वो मैंने आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मच मोर अबाउट डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में मैं आपको आगे भी डिटेल में एक्सप्लेन करता रहूंगा, जैसे जैसे मैं लेक्चर मेरा फॉरवर्ड होता रहेगा उसी तरीके से। या आपको ऐसा ही सोचना है कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं है, ये एक यूट्यूब के माध्यम से आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, आप लाइव ट्रेनिंग ही ले रहे हो। तो जैसे जैसे ये वीडियोस को आप आगे देखोगे, at the completion of all the videos you will be realize that कि आपने एक लाइव ट्रेनिंग, बहुत ही बड़ी लाइव ट्रेनिंग अटेंड की है और ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस ही करना है। और डाउट के बारे में अगर आप देखोगे तो अगर आप सोचोगे कि भाई अगर आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे डाउट के बारे में क्या है तो आप डोंट वरी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप मैं अपना मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ 9601522605। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो ऑटोकैड के बारे में, रेविट के बारे में और मेरा जो भी है
सॉफ्टवेयर जितने भी सॉफ्टवेयर में मैंने ट्रेनिंग की है, वो सभी सॉफ्टवेयर में आपको कुछ भी डाउट है तो वो डाउट आप ये नंबर पे मुझे पूछ सकते हो, और आप स्क्रीनशॉट करके भी डाउट पूछ सकते हो कि सर मुझे ये ऑब्जेक्ट में ये किस तरीके से ड्रॉ करना है वो मुझे पता नहीं चल रहा है, तो आप मोबाइल में उसका फोटो निकाल दो और वो फोटो मुझे व्हाट्सएप कर दो और फिर उसको हाईलाइट करो कि पर्टिकुलरली इतना पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो I think I will definitely give you the answer as soon as possible. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने एक नया डायमेंशन स्टाइल यहाँ पे क्रिएट किया है, तो DAL डबल एंटर, वापस यहाँ पे डबल एंटर, वापस यहाँ पे डबल एंटर, आपको डबल एंटर करते ही जाना है, डबल एंटर। अभी यहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, तो डी एंटर, क्लास साइज 1 में मैं जाता हूँ और टेक्स्ट ऑब्जेक्ट 5 की जगह पे मैं देता हूँ 2। अब ये प्रॉपर है। अब यहाँ वापस DAL डबल एंटर, वापस डबल एंटर, यहाँ पे मैं इंसर्ट देता हूँ ताकि मुझे जो डायमेंशन स्पेसिफाई करना है एंगुलर वो यहाँ पे स्पेस हो। वापस डबल एंटर, वापस डबल एंटर, यहाँ पे वापस डबल एंटर, DAL डबल एंटर, और फिर वापस उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे 125 आप देखोगे तो इंसाइड है। ओके, अब आप देखोगे तो ये जो हमने गैप दिया है ना, वो हमारा है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। तो अब ये अभी आप देखोगे डी एंटर मॉडिफाई, तो यहाँ पे लाइन्स में मैंने स्पेसिफाई किया है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन और वो डिस्टेंस है 5। ये जो आपका डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपका 5 है। अगर आपको चेक करना है डी आई एंटर, ये पॉइंट से लेके या तो फिर एक सर्कल बना दो 5 का, तो आप देख रहे हो कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक 5 का डिस्टेंस, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एक लाइन बनाना है एंगुलर के लिए, और उसका मैं कलर देता हूँ मजेंटा और लाइन टाइप देता हूँ डैश, और स्केल में देता हूँ 10। ओके 10 प्रॉपर है। अब यही लाइन को मैं कॉपी करवाता हूँ, ये पॉइंट से लेके यहाँ तक। मैं कॉपी इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कॉपी कमांड भी रिवाइज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉपी है, सिमिलरली अभी क्या करना है, DAN एंटर, DAN एंटर, ये मेरा पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा साइज चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ये एरो साइज 5 की जगह पे मैं 3 रख रहा हूँ और टेक्स्ट हाइट भी 5 की जगह पे 4 रख रहा हूँ, ये प्रॉपर है। तो सबसे पहले सभी को डायमेंशन स्पेसिफाई कर देता हूँ और फिर वापस सबको एक साथ में मैच प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ एंगुलर में। आई होप दोस्तों आपके लिए मैं ये जो भी मेहनत कर रहा हूँ आपको फ्यूचर में डेफिनेटली यूजफुल होगा ही, क्योंकि मेरा गोल यही है कि आपको घेर बैठे ऑनलाइन आपको ये सब ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग मिल सके। अभी हम बात करेंगे प्रिसीजन के बारे में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे 2 प्रिसीजन कर देता हूँ और सभी को मैं 2 प्रिसीजन ही रखता हूँ। वन, ये 2 प्रिसीजन है, ये 2 प्रिसीजन है, फिर ये 2 प्रिसीजन है, यहाँ पे 2 प्रिसीजन है और यहाँ पे सिर्फ एक प्रिसीजन है, तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रिसीजन एक लीजिए और यहाँ पे एक प्रिसीजन है, फिर यहाँ पे एक प्रिसीजन यहाँ पर है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हमने ऑलमोस्ट हमारा ऑब्जेक्ट फिनिश कर दिया है। अब सबको एक साथ में सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि लाइन, तो उसका लेयर लाइन कर देते हैं और डायमेंशन का लेयर तो डायमेंशन ही है। Ctrl 1 टू वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज कमांड है उसको आप Ctrl+1 से ऑन ऑफ कर सकते हो, या तो फिर CH यानी कि चेंज, MO यानी कि मॉडिफाई और PR यानी कि प्रॉपर्टीज। तो अगर आप Ctrl 1 करोगे तो प्रॉपर्टीज ऑन ऑफ होगी, या तो फिर CH एंटर करोगे तो प्रॉपर्टीज ऑन होगी, MO करोगे तो भी प्रॉपर्टीज ऑन होगी, PR करोगे तो भी प्रॉपर्टीज ऑन होगी। तो आपको क्या करना है, Ctrl+1 CH यानी कि चेंज, MO यानी कि मॉडिफाई और PR यानी कि प्रॉपर्टीज। तो
ये 4 शॉर्टकट है प्रॉपर्टीज को ऑन ऑफ करने के लिए। चलो अभी मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना देता हूँ और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट नंबर है वो है 4। तो ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी करवाता हूँ, सिलेक्ट CO एंटर, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट और ये मेरा सेकंड पॉइंट। यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं एंटर करता हूँ 24, ठीक है। तो इसको मैं मैच प्रॉपर्टी करता हूँ, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करनी है और इसको मैं सिलेक्ट करके मूव करता हूँ। अब चाहो तो सभी ऑब्जेक्ट को एक लाइन में रख सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक्सेल एंटर यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन यानी कि इनफाइनाइट लाइन। ऑब्वियसली ये लाइन के बारे में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसको मैं मूव करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट से लेके मान लो यहाँ पे, वैसे सभी ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर देता हूँ ये पॉइंट से लेके। मूव के लिए ये मूव भी ऑब्वियसली मॉडिफाई का कमांड है क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो। वैसे सभी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ ताकि सभी ऑब्जेक्ट का बेस मेरा सेम ही हो। और मेक श्योर कि आपका ऑस्नैप यानी कि ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट स्नैप अगर आपका ऑन रहेगा तभी आपको ये एंड पॉइंट मिड पॉइंट पता चलेगा। तो ये स्नैप को ऑन ऑफ करने के लिए आप F3 यूज कर सकते हो और DS एंटर यानी कि ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाना है, उसमें ऑब्जेक्ट स्नैप और स्नैप यानी कि O मींस ऑब्जेक्ट और स्नैप मींस स्नैपिंग। तो ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके सिलेक्ट ऑल में जाके नियरेस्ट को बंद कर दो, नियरेस्ट की जरूरत नहीं है, और फिर उसको ऑन कर दो ताकि आपको ये सभी स्नैपिंग के पॉइंट्स मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ से भी मैं यहाँ ये सभी ऑब्जेक्ट को भी मैं यहाँ पे मूव करवा सकता हूँ। सिमिलरली मैं वन बाय वन सभी ऑब्जेक्ट को मूव करता जा रहा हूँ। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये ऑटोकैड सीखने में बहुत ही मजा आ रहा होगा और मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमांड बेस्ड ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। हर एक ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और उसको किस तरीके से अच्छी तरीके से आप रिप्रेजेंट करो, वो सभी चीज को मैं ध्यान में रखता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आ, ये स्टार्टिंग के ऑब्जेक्ट है, इसमें डायमेंशन बहुत कम है, यानी कि 1 2 4 ऐसा है। तो उसमें कैसे डायमेंशन को यूज करना है वो भी मैंने आपको दिखाया है। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं डायमेंशन इंक्रीज होता है तो उसमें कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो आपको सिखाने के लिए, आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहूँगा। और ये ट्रेनिंग सीरीज ऐसी बढ़िया होने वाली है कि आप सोच नहीं सकते कि मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया था। मेरे पास ऑटोकैड का जो भी नॉलेज है एडवांस लेवल तक सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पे 1 to 24 नंबर तक ऑब्जेक्ट सभी कंप्लीट कर दिए हैं। अभी 25, यस, दिस इज व्हाट वी वांट कि 25 नंबर का ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आता है सर्कल। तो सबसे पहले मुझे आपको सर्कल कमांड डिटेल में सिखाना पड़ेगा, तभी जाके ये सभी ऑब्जेक्ट्स में आपको आपके साथ डिटेल में सिखा पाऊंगा। तो अभी हम लिखते हैं इरेज कमांड, जो आपको पता ही है, ई एंटर, सर्कल कमांड, फिर ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड। ये चारों कमांड मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही डिटेल में। और फिर ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे।
सबसे पहले हम ये चारों कमांड देखेंगे, फिर ये ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो ये सब चीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसीलिए ये वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में ये चार कमांड सबसे पहले आपको सिखाऊंगा और फिर उसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में हम देखेंगे। So we will meet on the next video. Thank you so much, friends. And if you feel that these videos are very helpful for learning, so you can also share with your friends as well. And again, I am typing. My name is Ashish S. Pandit. Obviously, I am Bachelor in Civil Engineering, first class distinction from reputed MS University, Baroda, Gujarat, India. And I have very vast experience of teaching all of this software and working of all this software since last more than 10 years. And this is my WhatsApp number, so you can message me if you have any doubt related to any software, okay? Any civil engineering software. So we will meet on the next video with a different topic, that is erase, circle, trim and extend. So thank you so much, friends. Now we will meet on the next video.